सिंड्रेला, तुम जरूर मजाक कर रही हो। मैं सच कह रही हूँ। वो एक दूसरे को अलविदा भी नहीं कह सके। बस वो एक दर्द भरी धुन बजाता रहा और लॉरा की सवारी निकल गई। बड़ी रोमांटिक बात है, पर तुम्हें इस तरह गायब नहीं होना चाहिए था। ओह, क्यों? तुम्हें मेरी याद आ रही थी? अब बिल्कुल नहीं। जानते हो, लॉरा लॉर्ड पेनिंगटन की बेटी है और वो निकोलस को बहुत चाहती है, पर वो उनके स्तर का नहीं है, इसलिए उसके पिताजी उन दोनों को मिलने ही नहीं देते। मगर क्या? बताओ। हाँ? हाय निकोलस, कैसे हो तुम? तुमने मुझे बजाते हुए सुना, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा बजा रहे थे तुम। जरूर लॉरा को तुम्हारी धुन पसंद आई होगी। शुक्रिया। तो लॉर्ड और लेडी पेनिंगटन तुम दोनों के बारे में क्या सोचते हैं? वो हम दोनों के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते। किसी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। ओह, पैच। उसे माफ कर दो। मुझे माफ करो, मैंने पार्टी के बाद से कुछ नहीं खाया। मेरे पास खाने के लिए कुछ है। अच्छा, सचमुच? कल रात तुमने भी अपना केक मुझे दे दिया था। शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत अच्छा है। क्या बात है? मैंने अपने सारे पैसे वायलिन ठीक कराने में खर्च कर दिए। अब मेरे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। इंसानों को समझना मुश्किल है। तुम्हारी ये बातें तुम अपने पास ही रखना। अगर वो इतना ही प्यार करते हैं तो वो चोरी छुपे क्यों नहीं मिलते? ओह हाँ। शुक्रिया सिंड्रेला, अब मुझे जाना है। अलविदा मेरे दोस्त। गुड बाय निकोलस। चलो दोस्तों। अब बातचीत खत्म हुई? काफी देर हो गई। औरतें कितना बोलती हैं। क्या? कुछ नहीं। पॉलेट को सताओ नहीं। माफ करना, इन्होंने आपको बहुत सताया तो नहीं ना? नहीं, दरअसल मैंने तो इन्हें मॉडल्स के तौर पर इस्तेमाल किया। सचमुच? ओह, लगता है मॉडल से ज्यादा तस्वीर ही खूबसूरत है। ओह, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? जरा इसे और बारीकी से देखो। कभी कभी चीजों को अलग तरह से देखने के लिए अपना नजरिया बदलना पड़ता है सिंड्रेला। नजरिया बदलना? ओह, अच्छा। यान सुनो तो। खामोश, तुम्हारी समस्या दिल से जुड़ी है। तुम्हें अपने दो दोस्तों की चिंता है जो शादी नहीं कर पा रहे हैं, है ना? ओह, पर तुम्हें कैसे? निकोलस, ओह निकोलस मेरे प्यारे। संभल कर। ओह निकोलस, कितनी खूबसूरत शाम है। जरा देखो, सितारे कैसे चमक रहे हैं। कोई हीरा भी इतना नहीं चमकता। तुम कहाँ जा रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें सबसे बड़ा सितारा देना चाहता हूँ। वो मुझे मिल गया। ओह, लॉरा, जरा मुझे मेरा वायलिन तो देना। बाहर निकलो, सर्दी लग जाएगी।
ये हो सकता है कि किसी दिन मेरी बेटी लौरा की शादी राजकुमार के साथ हो जाए और किसी भी तरह का संगीत शानदार और आरामदेह जिंदगी की जगह नहीं ले सकता। नहीं, लौरा, लौरा, नहीं, लौरा, नहीं। शानदार जिंदगी संगीत से जरूरी कैसे हो सकती है? संगीत आत्मा की खुराक है। लौरा जागो, तुम्हारे जाने का वक्त हो गया। उन्हें कुछ पता नहीं चलना चाहिए। फिक्र मत करो, मेरी नौकरानी गहरी नींद सोती है, वो नहीं जागेगी। हाँ, मगर सुबह हो गई है, तुम्हारे माता पिता जाग जाएंगे। ओ निकोलस, मैं तुम्हें हर पल अपनी आंखों के सामने कैसे देख सकती हूँ? मैं तुमसे मिलने हर रोज आऊंगा। मैं अपना वायलिन बजाकर प्यार का इजहार करूंगा। कौन हो तुम? मैं हूँ सिंड्रेला। हाँ? ओ निकोलस मुझे शाम को मिलने आएगा। क्या इस तरह मुझे उससे शादी करने की इजाजत मिल जाएगी? यान यहाँ का सबसे बढ़िया जोशी है। अगर वो लौरा के माँ बाप से कहे कि तुम दोनों की शादी किस्मत में लिखी हुई है तो वो जरूर मान जाएंगे। और इस वक्त तुम्हें बीच में पढ़कर उन्हें ये बताना होगा कि तुम असल में कौन हो, ठीक है? क्या तुम्हें लगता है ये इतना आसान होगा? मुझे इसमें कोई शक नहीं है। यान, ये जरूर कहना कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं वही बताऊंगा जो मेरे जादुई शीशे में दिखाई देगा। तुम्हें सिर्फ इनकी शादी करने में मदद करनी है। मैं जानता हूँ। जाओ यहाँ से। पर मैं नहीं, रुकिए, उन्हें अंदर आने दीजिए। पिताजी, ये आदमी इस देश का सबसे बढ़िया ज्योतिषी है। इनकी भविष्यवाणी हमेशा सच निकलती है। मैंने इन्हें यहाँ अपना भविष्य पूछने के लिए बुलाया है। मगर लौरा, हम तुम्हारा भविष्य जानते हैं। तुम्हारी शादी चार्ल्स से होने वाली है। खामोश! मैं आपको वही बताने आया हूँ जो मैं देख सकता हूँ, और मैं वही देखता हूँ जो इस जादुई शीशे की आत्मा मुझे बताना चाहती है। ये आत्मा बहुत बुद्धिमान है, वो सब देख सकती है। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। एक आदमी आपकी बेटी के पास खड़ा है। वो जरूर राजकुमार चार्ल्स होंगे। नहीं, उसके हाथ में कुछ है। एक साज, एक साज। क्या वॉयलिन? हाँ, मगर तार टूटे हुए हैं। ये बड़ी मुसीबतों का संकेत है। आपकी बेटी और ये आदमी एक बड़े ही विशाल पहाड़ की ओर जा रहे हैं। वो एक गहरे सागर में है जो उन्हें निकल रहा है। ये क्या बड़बड़ा रहा है? वो संघर्ष कर रहे हैं, मगर जब वो सारी मुसीबतों को पार कर लेते हैं तो एक सुनहरी रोशनी उन्हें घेर लेती है। अगर उनका प्यार सच्चा है तो वो सारी मुसीबतों को पार करके हमेशा खुश होंगे। ओह, बस करो। लो, मैंने आपको वो सब बताया जो आत्मा ने मुझे बताया। हेनरी, ने बाहर का रास्ता दिखा दो। आप सब यहाँ से चले जाइए। मगर नहीं, रुकिए। चलिए यहाँ से। एक मिनट। अब क्या है? तुम क्या कहना चाहते हो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। क्या आप मुझे अपनी बेटी से शादी नहीं करने देंगे? मैं उसे चाहता हूँ। मैं उसके बिना किसी भी हाल में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पिताजी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मेरी बेटी एक मामूली लड़के से शादी नहीं कर सकती। हमारी इज्जत का सवाल है। मेरी बात तो सुनिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। निकोलस! नहीं, रुक जाइए, रुकिए। निकोलस! तो
अपनी उस कहानी पर इतनी मेहनत करने के बाद तुम तो निराश हो गए होगे ना? कहानी का क्या मतलब? मैंने सचमुच उन्हें देखा। अगर उनकी शादी हो गई तो वो खुश रहेंगे। हे सिंड्रेला, ये लड़का कौन है? ये मुझे पसंद नहीं। ओ जाने दो ना निकोलस, मुझे माफ कर दो। मैंने नहीं सोचा था कि इसका अंजाम ऐसा निकलेगा। सारी गलती मेरी है। नहीं सिंड्रेला, गलती मेरी है। मुझे अपनी पहचान नहीं बतानी चाहिए थी। और अब तो वो हमें महल के करीब भी नहीं जाने देंगे। अब हम क्या करें? हो सकता है लॉर्ड पेनिंगटन ठीक कहते हैं और लॉरा की शादी राजकुमार से हो जाए। हाँ? क्या हुआ चार्ल्स, तुम क्यों चौंक गए? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। अगर इसी से लॉरा खुश रह सकेगी तो यही होगा। हाँ यही होगा। लेकिन वो तुमसे प्यार करती है, तुम्ही से शादी करना चाहती है। ये ठीक कह रही है और मैंने जादुई शीशे में भी यही देखा। पर ना मेरे पास महल है, ना घोड़ा और ना ही पैसा। मैं उसे हीरे जवाहरात भी नहीं दे पाऊंगा। मेरे पास सिर्फ है तो ये वायलिन। खुश रहने के लिए हीरों की जरूरत नहीं होती। हाँ? तुमने पन्नों की देवी की कहानी सुनी तो होगी ना? हाँ बिल्कुल। उस कहानी के मुताबिक वो देवी हमें अपने दिल की बात बताने की शक्ति देती है। हाँ, और निकोलस ने हमें बताया कि वो लॉरा को सच्चे दिल से चाहता है और मुझे यकीन है कि सच्चा प्यार जरूर जीत जाएगा। क्या वाकई प्यार जीतेगा? हाँ, पन्नों की देवी के फव्वारे के आसपास 4 मूर्तियां बसी हुई हैं। पूरब की तरफ ज्ञान के देवता की मूर्ति है। उत्तर की तरफ पन्ना महल की ओर शांति देवता खड़े हैं। गुजरते वक्त के प्रतीक वाले देवता पश्चिम दिशा में हैं, जहां हमेशा पानी बहता रहता है। हमारी इच्छाओं को दूसरों के हाथों नष्ट होने से बचाने के लिए दक्षिण में युद्ध देवता का स्थान है। ये चारों देवता हमारी सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद है, पर फिर भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। बात समझे निकोलस? मेरे हाथ में है? हाँ, लॉरा और तुम एक दूसरे को चाहते हो, तुम्हें साथ होना चाहिए। हाँ तुम ठीक कहते हो। सचमुच तुम्हारी कहानी तो लाजवाब थी। मेरी बेटी को घर से बाहर हरगिज मत जाने देना। निकोलस, कौन है वहां? जवाब दो। अपने दोस्तों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। लॉरा नहीं। तुम फिर आ गए। आखिर तुम चाहते क्या हो? पिताजी मैं इसे चाहती हूँ। हम दोनों शादी करेंगे। कभी नहीं। जल्दी मेरे घोड़े तैयार करो। गुड लक निकोलस। बैच, उस गीले भूसे को हटा दो, हमारी रफ्तार कम हो रही है। आखिर कुछ तो हुआ। ये कितना रोमांटिक है। और तेज चार्ल्स, वो करीब आ रहे हैं।
तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। निकोलस, हम ठीक हैं। हाय पॉलेट। हमें उनकी मदद करनी होगी बैज। ये मुझे क्या हो रहा है? बच्चों यहाँ आओ, मुझे एक दूसरा घोड़ा मिला है। तो तुम हो? कहीं वो घोड़ा पैच तो नहीं? ऐसा लगता तो है। रुको, वो ब्रिज खतरनाक है। लॉरा, वापस आ जाओ। तुम्हारे पास अब भी वक्त है। लॉरा, क्या तुम सचमुच मेरे साथ आना चाहती हो? हाँ, मैं आना चाहती हूँ। नहीं लॉरा, वापस आओ। मुझे माफ करना पिताजी, पर हम एक दूसरे को चाहते हैं। वो ब्रिज कमजोर है। मैं बस यही दुआ कर सकता हूँ कि दोनों सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच जाएं। उम्मीद है कि उन दोनों को कुछ नहीं होगा। ओ नहीं, मैं ये नहीं देख सकती। मुझे ही कुछ करना होगा। वो कामयाब रहे। तुम्हारी याद आएगी। यान की भविष्यवाणी सच ही निकली। हाँ, एक सुनहरी रोशनी उन्हें खुशियों का रास्ता दिखा रही है। मैं जानती हूँ वो दोनों बहुत खुश रहेंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो। प्यार कितना खूबसूरत है ना। ओह, मामा, क्या आपने लॉर्ड पेनिंगटन की बेटी के बारे में सुना? हाँ, वो एक वायलिन बजाने वाले के साथ भाग गई। पता नहीं उसने उसमें क्या देखा, वो तो मामूली है। उसके पास महल भी नहीं है, ना ही कोई पैसा है, न जेवर। वो अमीर घराने का भी नहीं है। ये मुश्किल है, पर एक दिन तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। हमारा प्यार ही हमें रास्ता दिखाएगा निकोलस। मुझे भूल मत जाना, मैं हमेशा के लिए घोड़ा बनकर नहीं रहना चाहता। उफ!